अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की कामयाबी अता करे। और भाई रमज़ान जो है वो हमारे जो है वो फर्स्ट रोज़ा स्टार्ट हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी भी हमारी हो गई थी कंप्लीट। और हमने जो है वो रमज़ान के मौके में प्लान किया है कि भाई क्यों ना पहले ही जो है वो रोज़े में जो है वो उम्रे की सआदत हासिल कर ली जाए और उम्रे की सफ़र के लिए निकला जाए। तो उसके लिए भाई हमने ये किया है कि जल्दी से अपने टिकट्स बुक कराएं। हमने जो है वो बस के टिकट्स बुक कराएं क्योंकि खुबर से जो है वो मक्का जो है वो बस जाती है। अगर आप लोगों को कन्वीनियंट वे में और जो है वो अफोर्डेबल प्राइस में जो है वो इस चीज़ को अवेल करना है तो क्योंकि हमारी फैमिली ऑफ 4 हम लोग पीपल हैं और अगर हम प्लेन के टिकट लेंगे तो नॉर्मली हमारा ऐसा होता है कि साल में 4 से 5 दफ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करते ही हैं हम लोग। बट ये है कि हम लोग अगर बार बार प्लेन में जाएँ तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है ये चीज़। और बाई कार तो हम लोग काफ़ी सफ़र जा चुके हैं, बट बाई कार में ये होता है जो कि हेक्टिक बहुत हो जाता है। सफ़र जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक तरीके से गुजरता है। हमारे हस्बैंड साहब जो है वो ड्राइव करते करते काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, तो जब थक जाएंगे तो क्या उम्रा और इबादत क्या ही करेंगे। तो भाई हमने ये इसका हल निकाला है कि भाई जब बस इतनी ज़बरदस्त सर्विस प्रोवाइड करती है तो भाई क्यों ना जो है वो इस सर्विस को अवेल किया जाए और जो है वो बस के थ्रू हम उम्रे पर जाएँ। तो हम नॉर्मली बस में भी जाते हैं, बाई कार भी जाते हैं। तो इस दफ़ा हम लोगों ने सोचा है कि भाई पहली जो है वो रमज़ान को ही हम उम्रे के सफ़र के लिए निकल जाएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे सफ़र को आसान करे और हम सबको खैर व आफियत के साथ उम्रे की अदायगी करने की तौफीक अता करे। अभी हम जा रहे हैं बस स्टेशन और जो है वो बस के टिकट्स जो है वो पर सीट जो है वो 200 रियाल होते हैं। बट जो है वो हम लोग मतलब जाते रहते हैं नॉर्मली, तो हमारे ज़रा रिलेटिव हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में पड़ जाता है ये चीज़। तो नॉर्मल लोगों के लिए मतलब नॉर्मली जो है वो 200 पर सीट है। सो ये अब इसके चार्जेस अप एंड डाउन होते रहते हैं। मदीनतुल उम्मल में हम रहते हैं और वहाँ से अब हम जा रहे हैं सुबह का, क्योंकि बस स्टेशन और वहीं पर है। गोल्डन उम्रा सर्विस के थ्रू हम जाते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करती है हमारे लिए। नॉर्मली हम वहीं से ही अपने टिकट्स बुक करते हैं। तो अंकल से हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हेलो हाई हो गई है। तो बस यस हम लोग उसी को जाते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। हम जाके भाई टिकट बुक करते हैं एंड देन गो। यस तो फिर हम लोग चलते हैं भाई सुबह का बस स्टेशन की तरफ और हम लोग जल्दी से बस अपने सामान हमारा पैक हो गया है। यस वी आर ऑल सेट रेडी एंड गो। दोपहर के 2 बजे जो है वो यहाँ से बस निकलती है खुबर से और जो है वो पहुँच जाती है मिकात ताइफ मिकात जो है वो अलसेल अल कबीर। वो हमें फजर से पहले पहुँचा देती है। फिर हम वहाँ जाके अपनी जो है वो एहराम पहनते हैं एंड देन हम जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 o'clock मॉर्निंग जो है वो हम पहुँच जाते हैं। ये देखिए भाई हम सुबह का पहुँच चुके हैं। यहाँ सारी बसेस जो है वो ये सारे लोग वेट कर रहे हैं और यहाँ पर सारी बसेस जो है वो रेडी हैं जो है वो उम्रा पिलग्रिम्स वगैरह को जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए। सो हम जो है वो अपने डेस्टिनेटेड एरिया में आ गए हैं। दिस इज़ सुबह का। यहाँ पर ही सारी बसेस जो है वो लग चुकी हैं और अपनी अपनी सआदत उम्रे के लिए सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि रमज़ान की आमद है और लोग एक अच्छा रमज़ान में उम्रा करने का जो है वो सबसे बेहतरीन इसलिए उम्रा किया जाता है कि वहाँ जो है वो उम्रा करने का रमज़ान में उम्रा करने का सवाब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रा करने और हज करने की सआदत का सवाब मिलता है। तो यस दिस इज़ उम्रा सर्विस, गोल्डन उम्रा सर्विस। तो हम इस शॉप से जो है वो उसको पूरा करते हैं। बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और हस्बैंड जो है वो यहाँ पर जो है वो क्योंकि हम लोगों ने जो है वो इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है बस में। सो यस अभी बस खाली हम पहले आ गए थे क्योंकि हमें जो है वो भाई फ्रंट सीट चाहिए होती है बस की। तो यस दिस इज़ ऑल अबाउट आवर उम्रा बस एंड दुआ करिएगा अल्लाह ताला हमें खैर वाफियत के साथ उम्रे की सआदत अता हो जाए, हमारी खैर वाफियत के साथ हम पहुँच जाएँ और वापस अपने घर खैर वाफियत के साथ आ जाएँ और इंशाअल्लाह। नो इट्स ओके। यस ओके। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई अब तो अपना सामान रख दिया मैंने, वो मैं फारिग हो गया हूँ। तो जो है ये कैमरा मेरे हाथ में आ गया है तो अब व्लॉग की जिम्मेदारी मेरे पास आ गई है वापस। इससे पहले मैं ड्राइव कर रहा था। तो ये हम बस में आ गए हैं, ये सारी सीटें हैं। बाकी हमने अपना सामान जो है डिस्ट्रीब्यूट करने वाले जो अफ्तारी के पैकेट बनाए थे वो हमने ये ले लिए हैं। इंशाल्लाह जब अफ्तार का टाइम होगा तो उसमें जो है ये पैकेट जो है हम आपको सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंशाल्लाह। ये बस है बड़ी अच्छी बस है और इनकी गोल्डन उम्रा सर्विस की सारी बसेस जो हैं बहुत ही अच्छी होती हैं। इसमें चार्जिंग वगैरह का सेटअप भी पूरा होता है। ये इन्होंने चार्जिंग का सेटअप भी रखा हुआ है इसके अंदर। टोटल 50 सीट्स होती हैं इसके अंदर। अभी लोग बैठे नहीं हैं। ये बस है जिसमें हम जा रहे हैं गोल्डन उम्रा सर्विस की 18 नंबर। बाकी इनकी काफ़ी सारी बसेस भी चल रही होती हैं, वो भी इनकी बसेस हैं। लोग बहुत जाने वाले होते हैं। ये सारी बसेस जो हैं उम्रे के लिए जा रही हैं।
ये गोल्डन उम्रा सर्विसेज है जिससे सब जा रहे हैं। यस बस जो है वो फुल हो चुकी है, तमाम उम्रा ज़ायरीन जो है वो बस में आके बैठ गए हैं और हमारे सफ़र का आगाज़ हो गया है। सो दिस इज़ बच्चे हमारे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। काफ़ी दफ़ा हम लोग गाड़ी में गए हैं तो बच्चे अब गाड़ी में जाने से बोर हो गए, तो उनको जो है वो बस सर्विस इनको ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और सफ़र स्टार्ट हो गया है। इंशाल्लाह 4 घंटे बाद हम रियाद पहुँचेंगे और जो है वो रियाद से फिर हम डायरेक्ट जो है वो मीकात ताइफ जाएंगे। मीकात वहाँ पर हम एहराम पहनेंगे एंड देन मक्का की तरफ निकल जाएंगे। अच्छा, गोल्डन उम्रा सर्विस जिसके थ्रू हम जो है वो बस के थ्रू जाते हैं ऊपर से जो है वो मक्का, इसकी मैं आपको स्पेशल सर्विस बताती हूँ कि भाई ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल बस और काफ़ी रीजनेबल रेट में जो है वो बस सर्विस प्रोवाइड करता है। इवन आप अगर अंकल हैं उनसे अगर आप जो है वो बस के बारे में कुछ अप एंड डाउन, अगर आपको आगे बैठना है, फ्रंट में बैठना है या बैक साइड पे बैठना है या कोई भी परेशानी, आप उनसे पहले से डिस्कस करते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल अंकल हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपके हिसाब से आपकी जो है वो बात करेंगे और आपके टिकट को मैनेज करेंगे। सो यस, इस सर्विस जो है वो इसकी नाम जो है वो आपको फिर बताती चलूँ, गोल्डन उम्रा सर्विस है इसका नाम। और जो है वो अच्छा, इसकी टाइमिंग ये है कि बुध और जुमरात दोनों दिन जो है वो बस जो है वो निकलती है। अगर आपको बुध के दिन निकलना है, उसमें आप कन्वीनियंट है उम्र में निकलने के लिए, सो आप बुध के दिन निकलें और ये 2 दिन का सफर होता है। और अगर आपको 3 दिन का सफर करना है, लाइक वापसी अगर आपको 3 दिन बाद आना है तो वो भी मैनेज हो जाता है। सो बुध को जो है वो वेडनेसडे वाले दिन बस निकलती है और जो है वो आराम से जो है वो आपको जो है वो फजर तक नेक्स्ट डे आपको मीकात में पहुंचाती है। देन 1 घंटा आपको वहाँ मिलता है, 40 मिनट्स लाइक। तो उसके बाद जो है वो 1 आवर्स के बाद हम मक्का पहुंच जाते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग लाइक 8 to 9 के बिटवीन। सो उसके बाद जो है वो पूरा दिन वो हमें बस वाला पहले ही बता देते हैं ड्राइवर कि जो है वो अब ईशा की नमाज के बाद आपने इसी जगह पर आना है जहाँ होटल वो जिस जगह का बता देता है। अच्छा, बस जो है वो डायरेक्ट मक्का जाती है, ऐसा नहीं है कि भाई जद्दा उतर रही है या कहीं और आपको बहुत लंबी टैक्सी की ड्राइव लेकर जाना पड़े। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको करीब ही, हरम से करीब ही वो अपना एरिया बता देती है कि भाई आपने यहीं पे आना है और यहीं पर ही वापसी ईशा की नमाज के फौरन बाद आना है। सो उसके बाद जो है वो ईशा की नमाज के उसी दिन विद इन अ डे ईशा की नमाज, चारों नमाजें हमने पढ़ ली और हम जो है वो हरम से ईशा की नमाज के बाद फौरन निकल गए और बस में बैठ के फिर मदीना जाती है बस, और 4 आवर्स के बाद जो है वो बस मदीने पहुंच जाती है। सो मदीना जो है वो तहज्जुद के वक्त उसी पहुंच जाती है। देन आपको बस वाले बता देता है कि भाई आप जो है वो जोहर की नमाज के फौरन बाद आपको फजर और जोहर आपको मदीने में पढ़नी होगी और उसके बाद आपने निकलना है। और अगर आपको 2 डेज का, ये मैं 2 डेज की ट्रैवल गाइड बता रही हूँ क्योंकि हम नॉर्मली 2 डेज के लिए जाते हैं, वो इसलिए कि जो है वो ऑब्वियसली बात है ऑफिस की छुट्टी नहीं मिलती है, एक फ्राइडे सैटरडे ही ऑफिस की छुट्टी होती है, तो हम उसी दिन जो है वो प्लान करते हैं। और अगर आपको 3 दिन विजिट करना है, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो आप उसी हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार पहला रमज़ान हमारा कंप्लीट हुआ। सब लोग अफ्तारी कर रहे हैं बस के अंदर ही। Alhamdulillah, now after 6 hours from Riyadh, we reached at Taif, Sail Al Kabir Miqat. So इंशाल्लाह हम लोग जा रहे हैं एहराम पहनने के लिए और जो है वो अल्लाह ताला हमारे मकसद को, हमारे इस उम्रे की नीयत को पूरा करे और हमारे उम्रे को आसान करे। हमारे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो उन्होंने एहराम पहना है। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने उन लोगों को सब चीज़ सिखाया, हर छोटी से छोटी चीज़ बताई है कि बेटा इस तरीके से जो है वो उम्रे की अदायगी करते हैं। पहले उनको छोटी छोटी शॉर्ट्स का बताया था
तो दिखाया था, उसके थ्रू जो है वो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा, ये लोगों को बहुत ज़्यादा शौक था कि हम भी करेंगे मम्मा, क्योंकि अब इन लोगों की एज ऐसी हो गई कि ये लोग भी चाहते हैं कि भाई हम जो है वो हम भी उम्रा करें आप लोगों के साथ साथ, हम भी जो है वो रोज़े रखें। तो फर्स्ट हम लोगों ने इनको पहली दफ़ा जो है वो एहराम पहना के, अब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आसानी करे बच्चों के लिए भी और हम सब के लिए भी, हम खैर आफियत के साथ हमारा उम्रा हो और हम लोग जो है वो उम्रा मुकम्मल करें। यहाँ खड़े हो तुम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिकात से एहराम बांध लिया है, अब आगे की तरफ जा रहे हैं। चप्पल चप्पल Come here. चलो ना, हम नियत कर लो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ला शरीक लक। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम लोग ने एहराम पहन लिया है, नियत कर ली है उम्रे की, बच्चों ने भी कर लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल करे। खुदा आमीन आमीन। ये मिकात का नैन मंजिल है, मिकात सैल अल कबीर भी बोलते हैं इसको। मिकात की जो मस्जिद है उससे हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। मिकात का नैन मंजिल मनाजिल। ऊपर भी लिखा है मिकात। कम कम कम। बाबा हम चलने तो वो जो वेल डन। ये जो मीनार टाइप का पिलर बना हुआ है, ये इसकी निशानी है इस मिकात की। राइट साइड पर भी वॉशरूम है, लेडीज़ के वॉशरूम, इधर भी, इधर जेंट्स के वॉशरूम है। नाउ अब हम लोग जो है वो निकल रहे हैं मीकात से। एहराम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब ने पहन लिया है और अब हमारा सफ़र स्टार्ट होता है मक्का के लिए। 1 घंटे बाद सीधा जो है वो हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह मक्का। सो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने आसानी करे और हमारे लिए हमारे सफ़र को बेहतरीन बनाए। और दुआ है अल्लाह ताला जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, जिस भी जो भी नेक मकसद है, जो हमारे व्लॉग के थ्रू लोग देख रहे हैं, तो अल्लाह ताला तमाम लोगों के नेक मकसद को पूरा करे और सब लोगों को उम्रा और हज की बार बार सआदत अता करे। Alhamdulillah, we reached Makkah after 1 hour from Taif Miqat, Sail Al Kabir. Now we are at Makkah. सो अब जो है हम उम्रे की सादत अता करने जा रहे हैं। दुआ करिएगा अल्लाह ताला हमारे सफ़र को आसान करे और हमारे लिए हमारे मकसद को आसानी के साथ हमारी उम्र की अदायगी पूरी करे। और दुआ करती हूँ उसके साथ साथ जो भी हमारा व्लॉग देख रहा है और जो नहीं देख रहे, जिन तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है और इस दुनिया में जहाँ कहीं भी अल्लाह मुसलमान जहाँ कहीं भी मौजूद जो भी ख्वाहिश रखते हैं उनको सब कुछ ख्वाहिशात को पूरा करे और हमें बार बार उम्रा और हज की सादत अता करे। لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
يلا يا بابا مش فاضيين هنتصور احنا نصور فضائيات Come here come here look at me इनकी भी लो मेरी भी लो مرة تصور كيف الحال اكفل يلا اطلع سعيد كريم مش عارفه رمضان كريم رمضان كريم اه ده شبه فيه بس اقول لك بعدين على حاجه ده حاجات تانية اللي بقى अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ और सही मुकम्मल हो गई है। बच्चों ने भी अपने हेयर्स वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का भी बहुत अच्छा गया ये सफ़र और अल्लाह ताला हमारी इबादतों को पूरा करे। बच्चे भी हमारे हेयर कट्स वगैरह करा लिए हैं और हम भी फारिग हो गए हैं। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा मुकम्मल हो गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारी एक एक मिनट की एक एक सांस के बदले जो भी हमने इबादत की है या अल्लाह हमारे एक एक कदम जो भी हमने हरम में चलाए हमें हरम में जो है वो एक एक कदम अपने उठाए हैं या अरहम राहिमीन हमारे तमाम इबादतों को पूरा करे और हमारी उम्र की सआदत को अल्लाह कबूल करे और अल्लाह हमें बार बार हम सबको या अल्लाह बार बार हज और उम्र की सआदत अता करने की तौफीक अता करे आमीन। अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अदा किए हुए रिस्क से रोजा इफ्तार किया। अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया है भाई मदीना का सफ़र। मक्का से फुल मदीना पहुंचने का टाइम ड्यूरेशन 4 आवर्स है। सो अल्लाह ताला हमारे सफ़र को आसान करे और हम 4 आवर्स के बाद जो है वो मदीना पहुँचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े रसूल में हाज़िरी दें। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। मस्जिद आशा जो मक्का में दूसरा उम्रा करते हैं मस्जिद आशा हदूद हरम से बाहर है। ये जो गुंबद लगे ना ये हदूद में अभी हरम है ये हरम से बाहर हो जाएगी। पहले छोटी थी ना मस्जिद को थोड़ा बड़ा कर दिया आगे तक ये भी मस्जिद से हरम की हदूद से बाहर हो गई। मस्जिद आशा दूसरा उम्रा करने नियत करना है यहाँ यहाँ बांध ले इसको मस्जिद तनीम भी कहा जाता है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े उम्रा हज करने की तौफीक तमाम जगहों पे अल्लाह ताला हम लोग को बार बार हमारे नसीब में लिखे कि हम बार बार इन सआदतों को अता करें और तमाम नेक अमल को अल्लाह हमारे पूरा करे। Thank you.
हम लोग जो है मस्जिद नबी हरम में आ चुके हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। So just we reached Medina, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ अब हम जो है वो यहाँ पर फजर सैरी करी हमने जो है वो, उसके बाद तहज्जुद पढ़ी एंड देन हम जो है वो अब फजर पढ़ने के बाद अब हम सुकून से यहाँ बैठे हैं और जो है वो अब ज़ोहर पढ़ेंगे एंड देन ज़ोहर के बाद जो है वो हम फिर निकलेंगे, क्योंकि बस ड्राइवर ने हमें बोला कि फजर एंड ज़ोहर के बाद आपने निकलना है। बस आपका वेट करी होगी, क्योंकि 2 दिन के जो है वो अगर हम टाइम लेकर जाएंगे फ्राइडे सैटरडे, सो आप लोग जो है वो इसी तरह आप लोग को ट्रैवल करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग को मतलब पूरा दिन, क्योंकि हमें विद इन 2 डेज़ हमें वापस आना है, क्योंकि ऑफिस भी ज्वाइन करना है हस्बैंड को। सो यस, हमारा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छा गुजर रहा है। उम्रे का सफ़र, और क्यों ना गुजरे भाई, इतना नेक सफ़र तो अच्छा ही गुजरेगा। ये जब मकसद ही इंसान का अच्छा हो तो सफ़र अल्लाह खुद ही आसान बना देता है। भाई मदीने का सुकून और यहाँ की जो है वो ताज़ा हवा, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, नबी का शहर हो और जो है वो हमारा क़याम हो, क्या ही बात है। इससे ज़्यादा खूबसूरत ज़िंदगी में और क्या ही मकसद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मदीने में भी हाज़िरी हो गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े रसूल में सलाम पेश कर दिया। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की नमाज़ अदा हो गई है और नाउ वी आर बैक टू आवर होम। और अब हम लोग जो है वो अपने हमारा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह मक्का और मदीना का सफ़र मुकम्मल हुआ। ये 2 डेज़ उम्रा का जो ट्रैवल है ये हमने आपके साथ शेयर इसलिए किया है, काफ़ी दफ़ा हम जा चुके हैं, बस सर्विस हमने काफ़ी दफ़ा अवेल की है, लेकिन इस बार हमने सोचा कि भाई अपने व्यूअर्स के साथ इसके एक्सपीरियंस को शेयर करें, ताकि आप लोगों के तक भी पता लगे कि भाई इस सर्विस के थ्रू हम किस तरह और कैसे कैसे जाते हैं, और आप लोग को एक चीज़ पता लगे कि बस सर्विस कैसी है और कहाँ कहाँ जो है वो हम लोग को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है। वो सब चीज़ें हम लोगों ने अपने व्लॉग के थ्रू आप लोग को बता दिया है। सो उम्मीद करती हूँ आप लोग को हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो अब हम मदीने से वापस खुबर की तरफ निकल रहे हैं। विद इन 12 to 13 आवर्स हम जो है वो पहुंच जाएंगे अपने घर की तरफ। सो दुआ करिएगा खैर औफियत के साथ हम पहुंचे, हमारा सफ़र आसान हो, हम वापस अपने घर खैर औफियत के साथ आ जाएं। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, मा अस्सलामा।